Good morning, students. Today we are going to start a new chapter number 17, breathing and exchanges of gases. Basically हम human beings में पढ़ेंगे. Okay. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि हम जो है कंटिन्यूएशन में क्या करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं. दैट इज कॉल्ड द ब्रीदिंग. ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट हम करते हैं. ओके. तो ये क्या है, व्हाट इज दैट? हम जब सांस अंदर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं. आई थिंक कि आप इससे फेमिलियर हैं, और नहीं भी है तो आप जान लीजिए कि हम क्या करते हैं, हमारी सेल्स को कंटिन्यूशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है फॉर परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है. और ओके, व्हाई? फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, जैसे फॉर एग्जांपल कि ग्लूकोज जो है उससे एनर्जी बनाना. ठीक है. द प्रोसेस दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फियर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग एंड कॉमनली नोन एज द रेस्पिरेशन. देन द रेस्पिरेशन इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे. रेस्पिरेशन टाइप्स एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हम इसमें पढ़ेंगे. सेकेंड हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस्ड होता है. एंड थर्ड हम पढ़ेंगे कि इनका ट्रांसपोर्ट गैसेस का और रेगुलेशन किस तरह से होता है. कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन जो होता है, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट एक्सचेंज एनवायरमेंटल ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द सेल. ओके, सेलुलर लेवल की बात हो रही है. इट इंक्लूड स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल्स विच इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस इन ऑक्सीडेशन, रिलीजेस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड स्टोरिंग इट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सिंपल सी अगर हम बात करें कि जो भी आपने फूड बायोमोलिक्यूल्स हैं, बेसिकली हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं. ठीक है. जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करेगा, ऑक्सीजन को लेकर के यूटिलाइज करके उससे एक रिएक्शन होगी जिससे कि क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है और जो एनर्जी है वो कैसे होती है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है. यहाँ हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं. बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देख लीजिए. दो बेसिकली आप देखते हैं टाइप्स, दैट आर द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. अगर हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए तो उसे आप एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उन्हें आप एरोब्स कहते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर अगर हम बात करें कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती और वो फिर भी सर्वाइवल में होते हैं. जैसे कि आपको बहुत से डीप ओशन में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, या फिर अगर हम कहें कि बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत डेफिशिएंसी होती है लेकिन वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल करते हैं. तो क्यों? क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, दैट्स वाई या परफॉर्म करते हैं. It occurs in the absence of molecular oxygen in the cytoplasm. और बेसिकली यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो दो टाइप की हो सकती है. बेसिकली इसका फर्मेंटेशन भी कहते हैं. बेसिकली it yields only 5% of food's energy. The organisms undergo the process are called anaerobes. For example, yeast oxidize glucose to methanol and carbon dioxide. Anaerobic respiration appeared first in the primitive atmosphere due to the absence of oxygen there. In frog, 100% cutaneous respiration occurs during hibernation, and in all marine snakes, 20% respiration is by skin. Respiration is a catabolic process. It breaks organic molecules and release their bond energy it occurs in all organisms at all time. Continuation में ये क्या होती है, प्रोसेस परफॉर्म करती रहती है. अब रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर सम रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच मेक अ रेस्पिरेटरी सिस्टम. Different animal groups have involved different mechanisms of breathing or gases exchange. In lower animals like sponges, cnidians, platyhelminthes, and the free-living roundworms exchange oxygen by simple diffusion through their body surface. Special vascularized systems, gills are present in the aquatic arthropods and molluscs. वहीं पर अगर हम बात करें, vascularized bag called the lungs are used by the terrestrial form for the gaseous exchange. पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स, टैपवॉर्म एंड राउंडवॉर्म्स जो कि एग्जाम्पल अगर हम बात करें एस्केरिस, हैव एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन.
लेट वी डिस्कस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो मेजर कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक कंडक्टिंग पोर्शन और रेस्पिरेटरी और एक्सचेंजिंग पोर्शन। कंडक्टिंग पोर्शन की अगर हम बात करें, जहाँ पर जो क्या करेगी, इन्वॉल्वमेंट होता है जिसमें किसका, कि जो गैसेस हैं वो कहाँ तक आ जाए, लंग्स तक। जो हम बात कर रहे हैं वहां तक जो पूरा पोर्शन है कि एनवायरमेंट से लंग्स तक की हवा पहुंचाने का जो पूरा पैसेज है, दैट कम्स अंडर द कंडक्टिंग पोर्शन. It is a passage of air to alveoli and return from the lungs to the exterior portion. The portion clear air from the foreign particles, humidified it and also brings it to the body temperature. In this part, gaseous exchange does not take place. It is also called the dead air space. It starts with the external nostril up to the terminal bronchioles. एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स आपने जो हम कहते हैं, जिनको आप एक्सटर्नल नेयर्स भी कहते हैं, these are a pair of slits at the lower end of the nose and with opens into the nasal chamber through the nasal passage. nasal chambers जो हम बात कर रहे हैं, जैसे आपकी जो नोज खत्म होकर जस्ट बिग पार्ट जो आता है, ब्रॉड पार्ट, उसका आप nasal chamber कहते हैं. ठीक है, it is just above the mouth cavity. Nasal septum is the median portion that separates the two chambers. The chambers are has three regions. जो chambers रहते हैं इनमें three regions होते हैं. पहला vestibular, respiratory और olfactory. The chambers has a special pseudo-stratified ciliated epithelium by which air filtered, जिनको आप by hairs, और जो moisture होते हैं वो म्यूकस की हेल्प से वो क्या होती है, moist हो जाती है और उसका टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन होने लगता है. इंटरनल नर्व्स के, जिसका हम इंटरनल नोज भी अगर हम कह दें तो नॉट रॉन्ग. These are the posterior opening of the nasal chamber that leads into the nasopharynx. Nasopharynx is the upper part of the pharynx up to the internal nares open. Larynx की अगर हम बात करते हैं, it is the upper part of trachea. It allows the air to pass into the lungs. Nasopharynx opens through glottis by the larynx into the trachea. Glottis is a cell-like apparatus which have already we discussed in the previous chapter. ठीक है, जो कि फूड पाइप और एयर मूवमेंट और फूड के मूवमेंट को क्या करते हैं, सेपरेट करने का काम करेंगे कि फूड पाइप में ना जाए. The glottis bears a leaf-like cartilaginous flap with the epiglottis at its anterior region. It closes the glottis to check the entry of food during the swallowing. Larynx help in the sound production and hence called the sound box. Larynx is often called as an Adam's apple and is more prominent in men than in women. ट्रेकिया की अगर हम बात करते हैं, it is a thin walled tube about 11 cm long and 2.5 cm wide. It extends up to the mid-thoracic cavity. It passes the air to the alveoli. Primary secondary bronchi जो ट्रेकिया है, ओके, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा. जो अगर हम बात करें, अगर आप काउंट करेंगे थोरेसिक कैविटी में जो फिफ्थ वर्टिब्रा है, ठीक है, वहाँ पे आपको अगर हम बात करते हैं, ट्रेकिया होता है टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंचाई बनाता है. यही ब्रोंचाई फर्दर डिवाइड हो जाती है, जिसे आप सेकेंडरी ब्रोंचाई कहते हैं. द सेकेंडरी ब्रोंचाई आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टर्शरी ब्रोंचाई विच डिवाइड्स अगेन इनटू द स्मॉलर ब्रोंचियोल्स. और ऐसे करके क्या हो जाते हैं, बहुत स्मॉल टर्मिनल ब्रोंचियोल्स मिल जाते हैं, जो कि लास्ट में कैसे होते हैं, नंबर्स ऑफ थीन इरेगुलर वॉल्ड और वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं, और जिन्हें आप क्या कहते हैं, एल्वुलाई कहते हैं, जहां पर कि गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड और लंग्स के बीच में. ओके, यहीं पर यही वही पोजीशन है, एल्वुलाई वही रीजन है जहां पर गैसेस एक्सचेंज कंप्लीटली होता है. अगर हम लार्ज लेवल पे कह रहे हैं, सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन के बाद गैसेस एक्सचेंज हो जाता है. जब ऑक्सीडेशन होना है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, वो तो वहाँ परफॉर्म होती है. और गैसेस लेवल, सेलुलर लेवल का रेस्पिरेशन अलग हो गया, बट गैसेस एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं तो लार्ज लेवल पे एनवायरमेंट से बॉडी और बॉडी से एनवायरमेंट के बीच में किसके, एल्वुलाई के थ्रू कहाँ जाएगा आपका सारा जो बेसिकली ये जो पूरा जो आपने कहा ट्रेकिया दो उसमें डिवाइडेड है, तो वहाँ पे एक पोर्शन है, अगर हम बात कर रहे हैं कि कुछ
डक्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। द एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म दिस part of the respiratory system. It is the site of actual diffusion of oxygen and carbon dioxide between the blood and atmospheric air. The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprises the lungs and which provide the surface for exchange of gases in humans. lungs की अगर हम बात करते हैं तो lungs के बेसिकली दो पेयर हैं यहाँ पर। एक पेयर आपको मिलेगा lungs का, that is a triangular bags that constitute the respiratory organ that lie in the thoracic cavity on the sides of heart. The thoracic cavity is enclosed dorsally to the bithoracic vertebral, laterally by the ribs, ventrally by the sternum, and closed below by the dome-shaped diaphragm. Okay, the arrangement of lungs is such that any change in the volume of thoracic cavity will be manifested in the lungs pulmonary cavity. This arrangement is necessary for the breathing as a pulmonary volume cannot be altered directly. Okay, और जो डायफ्राम रहता है वो बेसिकली एक्सपेंशन और ये होता है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया जो चेंजेस होते हैं उसको जो वॉल्यूम चेंज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहीं पर अगर हम बात करें जस्ट बिलो द ट्रेकिया, आपको यहाँ पे आपके हार्ट की लोकेशन मिलती है। यहीं पर जब आप हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब डबल सर्कुलेशन हम डिस्कस करेंगे, उस समय आपको और क्लियर होगा कि किस तरह से गैसेस एक्सचेंज एग्जैक्टली होता है। हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सेलुलर लेवल से सेल से लंग्स तक किस तरह से पहुँचता है, किस तरह से गैसेस जो है यहाँ चेंजेस होते हैं। देन अगर यहाँ बात करें प्रोटेक्टिव कोट, जिसको आप ल्यूरिया कह रहे हैं, ओके। Each lungs is enclosed in two membranous called the ल्यूरिया, जो की लेयर होती है एक पेरिटोनियम of the thorax, the inner membrane called the viscera, and the pleuron, which is the firmly bounded to the surface of the lungs, and the outer membrane is called as the parietal pleuron, that is held into the thoracic wall and diaphragm by connective tissue. Pleural cavity is very narrow space that exists between the two pleura, and it contains the pleural fluid secreted. It is the pleura, and for reducing the friction of the surface. Okay, लंग सरफेस में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है प्लूरल फ्लूइड। एक्सटर्नल फीचर्स की अगर हम बात करें तो लंग्स के पास each lungs has two lobes, the superior lobe and inferior lobe, separated by the oblique fissure. Okay, and it is the longest and narrower than right lung. Cardiac notch होता है, it is a cardiac notch connectivity where the heart lies. ओके, हार्ट से ये जुड़ा होता है जिसको आप क्या कहते हैं, कार्डिक नॉच कहते हैं। एंड द राइट लंग्स की अगर हम बात करें, ये लेफ्ट लंग के बारे में बात हुई, राइट लंग की अगर हम बात करते हैं तो इसके पास 3 लोब होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब एंड द इंफीरियर लोब, एंड इट इज सेपरेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल फीचर्स एंड ऑब्लिक फीचर। विद दिस कुछ नॉलेज की बात कर लेते हैं। देयर इज अबाउट 300 मिलियन एल्वुलाई इन द 2 lungs with a combined surface area through the 70 meter square. A film of lecithin lines the alveoli that lowers the surface tension. Larynx is composed of 9 cartilage. Epiglottis, thyroid, cricoid are singles, while the arytenoid, corniculate and cuneiforms are paired होती हैं। तो 3 2 6 7 8 and 9 cartilage होते हैं। And if the chest wall is pierced, that means by the stable wound, atmospheric air rushes into the pleural cavity and eliminating the pressure differences across lung walls, causing the lungs to collapse, and the condition is called the pneumothorax. In next video we will discuss about the mechanism.